नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विविध शो पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 1 का एमसीक्यूज करेंगे। एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, जो मैकमिलन बुक के फ्रेंड्स एमसीक्यूज हैं वही हम डिस्कस करते हैं। एक आधे क्वेश्चन मैं और डाल देता हूँ, अदरवाइज बेसिकली हमारा मैकमिलन बुक ही कवर करने का यहाँ इरादा है। और लेक्चर करेंगे तो उसमें जो है और एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, कंट्रीब्यूशन ऑफ व्हिच सेक्टर इज मैक्सिमम टू द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में किस सेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान है मौके पर। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर जिसे एग्रीकल्चर कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर होता है, टर्शियरी सेक्टर जिसे सर्विस सेक्टर कहा जाता है। तो मौके पर हमारी इकोनॉमी आपने देखा भी होगा कि सभी को पछाड़ करके टर्शियरी सेक्टर यानी कि सर्विस इंडस्ट्री जो है सबसे आगे है। सर्विस इंडस्ट्री हमारी सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। पहले जब आज़ाद हुआ था देश तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर का योगदान था, प्राइमरी सेक्टर का था सबसे पहले। ठीक है, 50% से 51%, 52% केवल एग्रीकल्चर से आता था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे टर्शियरी सेक्टर ने अपना वो बना लिया है सिस्टम। ठीक, तो आंसर विल बी सी, टर्शियरी सेक्टर। इन टर्म्स ऑफ जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी, इंडिया की रैंक क्या है इन वर्ल्ड 2022 एज पर आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2022 रिपोर्ट के हिसाब से परचेजिंग पावर पैरिटी में हमारी रैंक क्या है सर? तो हमारी रैंक है थर्ड। यहाँ पर हमारी रैंक क्या है? थर्ड। पहले नंबर पर परचेजिंग पावर पैरिटी में पीपीपी में यूएसए है, दूसरे पर सर चाइना है, एंड देन वी आर हियर, हम इंडिया वाले यहाँ पर तीसरी रैंक पर आते हैं। ठीक है, फिर आ गया सर कि जो है एंगस मेडिसन के अकॉर्डिंग इंडिया का जो है शेयर कितना था जीडीपी में 1600 शताब्दी में, 1600वीं ईस्वी शताब्दी में इंडिया का शेयर कितना था ग्लोबल जीडीपी में? तो सर 23% जो है कंट्रीब्यूशन हमारा हुआ करता था। कितना होता था सर? 23%। धीरे धीरे घट करके अंग्रेजों के राज आने पर बहुत बुरे हालात हुए हमारे, लेकिन उस समय अगर देखें तो सर 23% जो है योगदान हुआ करता था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज पर वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, यानी वर्ल्ड बैंक ने क्लासिफिकेशन किया है इकोनॉमीज का, किसके आधार पर किया है? पर कैपिटा इनकम के आधार पर। उसके हिसाब से 4 इनकम बैंड होते हैं। लो इनकम इकोनॉमी होती है, फिर उसके बाद में लोअर मिडिल होती है, फिर अपर मिडिल होती है, और फिर हायर इनकम इकोनॉमीज होती है। 4 तरीके की इकोनॉमी होती है। हमारी कंट्री किस में आती है? हम लो इनकम में नहीं आते, लेकिन जो मिडिल वाला है उसमें जो है मिडिल वाले में लोअर वाले में आते हैं, मिडिल वाले में लोअर वाले में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लो इनकम होता है, फिर मिडिल इनकम है, फिर हायर इनकम है। लेकिन मिडिल इनकम में भी 2 पार्ट हैं, एक लो और एक अपर, लोअर और एक अपर। ठीक है, एक लोअर एक अपर, तो हम यही लोअर वाले में ही आते हैं, यानी एकदम खराब स्थिति में नहीं है, लेकिन उससे बस जस्ट ऊपर ही हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं। अगला सवाल है, बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किसके द्वारा लिखी गई है बुक? बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश। ये मैकमिलन बुक में नहीं है, मैकमिलन में 4 ही क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से डाले हुए हैं। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक किसकी है? तो सर ये दादा भाई नरौरजी की है। मैंने बताया था कि टाटा खानदान के संस्थापक यही हैं। ठीक है, फिर आता है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को किसने डिफाइन किया? हु कॉइंड द फ्रेज, किसने जो है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को कॉइन किया था? तो प्रोफेसर राज कृष्णा थे। कौन थे सर? प्रोफेसर राज कृष्णा ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को डिफाइन किया था। ठीक है, प्रोफेसर राज कृष्णा ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को डिफाइन किया था। ओके, और इसमें और ध्यान रखें, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है? जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1950 से लेकर के 1980 तक जो है देश की इकोनॉमी हार्डली 3.5% की दर से बढ़ी। जीडीपी हमारी 3.5% की दर से बढ़ी, तो बहुत कम और बहुत धीमी स्पीड थी हमारी ग्रोथ की। उसी ग्रोथ को ही हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का नाम दिया गया था प्रोफेसर राज कृष्णा के द्वारा। ठीक है बहन, तो बस यहीं पर अपना ये सिस्टम जितने भी क्वेश्चन थे वो खत्म होते हैं। एक बार फटाफट से क्विक रिव्यू मारेंगे इनको। ठीक है, देखिए रिवीजन इज द की टू सक्सेस। ध्यान दीजिए मेरी बात को, अगर आप फेल होते हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह रिवीजन होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक बार आपने पढ़ लिया किस सेक्टर ने मैक्सिमम जो है कंट्रीब्यूशन किया है, एग्जाम में बैठे अब वहाँ प्राइमरी भी सही लगता है, सेकेंडरी भी, टर्शियरी भी, तो कन्फ्यूजन बन जाएगी। तो बेहतर है किसी चीज़ को आप 18 चैप्टर मत पढ़िए, डोंट रीड 18 चैप्टर्स, जस्ट रीड 10 चैप्टर्स, बट यू शुड बी बाहुबली इन दी 10 चैप्टर्स। बस ये होना चाहिए। मतलब मुझे सारे चैप्टर नहीं आते, लेकिन 10 चैप्टर जो आते हैं सर
उसमें मैं बाहुबली हूँ, मतलब मुझे सब कुछ आता है, तो ज़्यादा फायदे का सौदा होगा पास होने के लिए, ठीक है। तो किस सेक्टर का योगदान सबसे ज़्यादा है? टर्शियरी सेक्टर। मैंने ये भी बताया कि टर्शियरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर। अगर मान लो यहाँ सर्विस सेक्टर भी लिखा हो तो भी आंसर हमारा यही होना चाहिए। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर को कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग को कहते हैं, टर्शियरी सेक्टर सर्विस सेक्टर को कहते हैं, ठीक है। तो किसका योगदान सबसे ज़्यादा अभी मौके पर? टर्शियरी का। आज़ादी के समय पर किसका था? एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी का था। अगर हम जीडीपी के परचेजिंग पावर पैरिटी देखें आईएमएफ के हिसाब से, तो भाई ये हमारी थर्ड रैंक थी 2022 में, थर्ड रैंक थी 2022 में। पहले पर कौन था? यूएसए, दूसरे पर चाइना और तीसरे पर इंडिया था। एंगस मेडिसन के हिसाब से इंडिया का शेयर जीडीपी में कितना था 1600 ईस्वी में? तो सर ये 23% के बराबर था। कितना? 23% के बराबर था। उसके बाद में हम देखें कि भाई अगर देखा जाए वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन, तो इंडियन इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है, किस कैटेगरी में आती है इंडियन इकोनॉमी? लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आती है। किस में आती है सर? लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आती है। बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको किसने लिखा है? दादा भाई नरौजी ने लिखा है, बी। उसके बाद में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ये फ्रेज किसने कॉइन की थी, किसके द्वारा ये जो है फ्रेज दी गई? तो प्रोफेसर राज कृष्णा द्वारा दी गई थी। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है? तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ सर जब 1950 से लेकर के 1980 के बीच में हमारी इकोनॉमी बहुत धीमी स्पीड से बढ़ी, बहुत ही स्लो स्पीड से हमारी जीडीपी ग्रो की, तो इस धीमी स्पीड को ही जो है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के नाम से जाना गया, ठीक है फ्रेंड। तो बस यहीं पर अपना लेक्चर खत्म होता है। होप है आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।